हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक। हम कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके 8 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये लेक्चर है इसका पार्ट 9, जिसमें हम पढ़ने वाले स्टोचियोमेट्री और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, जिसमें आता है मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे यार कि स्टोचियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है और एक भी क्वेश्चन उसको दो तरीके, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ताकि यार एग्जाम में जब अब ये टॉपिक से क्वेश्चन आए, इस चैप्टर के ये टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मैं गारंटी करता हूं यार। ठीक है, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। इसी नोट पे बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्या चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है जियोमेट्री। इसका बेसिक मतलब होता है टू मेजर एन एलिमेंट। सर इसका क्या मतलब हो गया? देखो, स्टोचियोमेट्री में अगर बात करें तो जब भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा होता है, केमिकल इक्वेशन लिखा होता है, ये हमें उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब जब भी एक बैलेंस केमिकल, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा होगा, उसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करेंगे, और ये उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जैसे कि मास का रिलेशनशिप, वॉल्यूम का रिलेशनशिप, मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप, ये सारे रिलेशन किसके बीच में? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में देता है। उसी को यही स्टोचियोमेट्री। बेसिकली जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा होता है तो स्टोचियोमेट्री की हेल्प से हमें उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मिलता है। किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। मतलब मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, कितने मोल्स के साथ मैं रिएक्ट करूंगा कि ये होगा। जैसे कि एक बेसिक लेते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो क्वेश्चन ये स्टोचियोमेट्री में हम क्या देखेंगे कि कितना मोल ऑफ A is required to produce 2 moles of C, या फिर कितना मोल ऑफ A is required to produce how much gram of D, या फिर how many grams of B is required, how many grams of B, या how much mass of B is required to react with A, to react with 44 ग्राम ऑफ A। तो इस टाइप का रिलेशनशिप जिसमें हमें पता चले कि कितना मोल्स ऑफ A इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कितना मोल्स ऑफ B टू गिव्स कितना मोल्स ऑफ C टू कितना मोल्स ऑफ D। मोल्स हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, कुछ भी। तभी हमने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, यहां तक समझ में आया स्टोचियोमेट्री करता क्या है? तो चलो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं पूरा टॉपिक है। वो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन लिखा है हमारे पास, CaCO3 when reacted with HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा हमारा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना, तो बैलेंस करो। अच्छा, बैलेंस मैंने अच्छे से और क्या ट्रिक से कोई चीज बैलेंस होती है वो फास्टली, उसकी एक अलग वीडियो बनाई है, उसका आपको पिन आई बटन में मिल जाएगा उसका। ठीक है, जो भी वीडियो है तो वो आप देख सकते हो अगर चाहो। नहीं तो आपको अगर आता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, तो आप कर सकते हो। जैसे कि Ca, यहाँ पे एक Ca एक कैल्शियम, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन 2, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है। तो यहां पे मैं लगा दूंगा 2, फिर चेक करूंगा क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हेंस रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जैसे कि इस केस में मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे पूछ लिया कि इसका कितने मोल्स, इसके कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वो हम करेंगे। सबसे पहले समझो, इसका ये रिएक्शन का मतलब है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ HCl
to give 1 mole of CaCl2, 1 mole of H2O और 1 mole of CO2। 1 मोल ऑफ CaC, ये जो रिएक्शन है इसका बेसिक मतलब ये होता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन का मतलब है। तो ये कहां से मिला मुझे 1 मोल? ये इसके कोएफिशिएंट से मिला। यहाँ जो ये कोएफिशिएंट्स हैं इसकी मदद से, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, जो आपके बैलेंस जिस कोएफिशिएंट से आपने बैलेंस किया उसी से मुझे पता चला कि कौन से कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? और इसी कोएफिशिएंट्स को हम क्या देते हैं? स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। समझ में आया क्या? यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब क्वेश्चन मान लो पूछता है, हम इसको दो तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, 2 सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन से सॉल्यूशन रहेंगे? ए, जो आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, ठीक है, और बी, जो हमारा यूनिटरी मेथड है जो हम बचपन से करते आए। बिल्कुल दोनों से सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे और दोनों भी सही है। ठीक है ना? मतलब अगर आपको बाय चांस ये नहीं बन रहा है तो आप इससे बना सकते हो। वैसे तो इससे बन जाना चाहिए क्योंकि मोल कंसेप्ट आपने यहाँ अभी तक पढ़ लिया होगा, और बाय चांस नहीं बनता एग्जाम में तो आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि हाउ मच वेट ऑफ CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड विथ 1 मोल ऑफ CaCO3। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऑब्वियसली रिएक्शन दिया होगा तो आपको पूछा है कि भैया कितना वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है सर, कि कितना ये इसका कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले जो पहले एक इससे चलेंगे मोल कंसेप्ट के सॉल्यूशन से। तो इसमें क्या करना है? CaCO3 दिया, CaCl2 दिया, खत्म बात। तो CaCO3 का कितना मोल है? 1 मोल है। ठीक है, तो उतना ही मेरे को पूछा कि 1 मोल ऑफ CaCO3। अब कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है। तो निकालना क्या है मुझे? वेट ऑफ, या ऐसे लिख लेता हूं, मास ऑफ CaCl2 मुझे निकालना है। ठीक है, अब समझना मोल कंसेप्ट में मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23, या फिर होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 if the reaction is at standard temperature and pressure। तो ये होता है। तो हम पहला वाला लगाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मोलर मास ऑफ CaCl2। मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना होता है? कैल्शियम का सर होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 into 2, कितना हो गया? तो ये हो गया 10 11 तो 6 7 71 प्लस 40, ये हो गया सर 1,111 ग्राम्स हो गया इसका मोलर मास। ठीक है, तो अब मुझे मोलर मास पता चल गया, मुझे मोल्स कैसे पता चला? क्योंकि इसका भी एक मोल इसी के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। ये तो मुझे पता है ना कि इसके मोल 1 मोल इसका 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोल्स कितना हो गया? 1। तो फॉर्मूला लगाओ, मोल्स इक्वल टू गिवन मास, 1 इक्वल टू गिवन मास या मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस इक्वल टू 111 ग्राम। समझ में आया कैसे करना है? आया कि नहीं? कुछ नहीं किया। इसका देखो, हाउ मच वेट ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस विद 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका 1 मोल था, इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट? 1 ही मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोल मुझे इसका पता है, गिवन मास मुझे निकालना है। मोलर मास तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। हो गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगाया, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास इक्वल टू 1,111 into सिंपल। ये हो गया फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड से करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल कहीं भी कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है ना। बी जिसमें यूनिटरी मेथड लगे, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, एक काम करते हैं क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। 2 मोल्स। तो अब मेरे को ये बताओ 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बता दो, यहाँ पे फटाफट अभी निकाला था, मोलर मास ऑफ CaCl2 सॉरी इक्वल टू 111 ग्राम। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 111 ग्राम ऑफ CaCl2। ये तो रिएक्शन से दिख रहा है ना कि 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव्स 111 ग्राम ऑफ CaCl2 मोलर मास। यही तो होता है ना मोल, कि जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट इतने 1 मोल को इतना 111 ग्राम दे रहा है। अच्छा, मतलब देखो क्या है मोल का मतलब क्या है, एक मोल में कितने अगर मैं पूछूं कितने पार्टिकल्स हो गए, आप क्या बोलोगे 6.0 × 10⁻23, और कितना मास होगा उसका मोलर मास, ये तो डिफाइंड है ना मोल कंसेप्ट में। तो इसका मोल 111 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो 2 मोल कितना देगा यूनिटरी मेथड, 2 × 111 ग्राम, तो आंसर आ गया 222 ग्राम ऑफ CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड। तो ये दूसरे मेथड से बना दिया, समझ में आया? कोई डाउट आ रहा है क्या? अगर यही चीज तुम फर्स्ट मेथड से दोबारा बनाओ कि उसमें सर आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन, तो मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, सेम आएगा। मोल्स कितना है 2, मास मोलर मास कितना है 111, तो मास कितना हो गया सर इक्वल टू 2 × 111 इक्वल टू आ गया सर, सेम आंसर। समझ में आया क्या कैसे क्वेश्चन बनाना है और क्या है ये स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट? यही चीज वॉल्यूम के साथ हो जाती है, यही चीज पार्टिकल्स के साथ भी हो सकती है। वैसे तो पार्टिकल्स वाला आता ही नहीं, बट फिर भी मैंने मोल कंसेप्ट रिवाइज कराने के लिए सारे फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। क्वेश्चंस पे आए क्या? चलो क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अमाउंट मतलब क्या निकालना है, वेट निकालना है हमको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ट्राई करेंगे हम मोल कंसेप्ट के उस मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करें, ना कि यूनिटरी मेथड से। क्यों? क्योंकि अभी तक इस चैप्टर में क्या मोल कंसेप्ट ही तो पढ़ रहे हैं, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ, ठीक है। और अगर नहीं बना कहीं तो आप यूनिटरी मेथड लगा लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन क्या है, कंबशन कर रहे हैं किसका, मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला CH4, कंबशन कर रहे हैं मतलब ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होता है जब भी CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा सर, बैलेंसिंग करना। बैलेंस अगर आपको नहीं आती बैलेंसिंग और इश्यूज आते हैं, आता तो होगा बैलेंसिंग बिकॉज 9th-10th में आपने पढ़ा है, बट अगर कहीं भी इशू आता है और कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं कि कैसे आप 100% उसको सॉल्व कर सकते हो बैलेंसिंग, ठीक है। उसका आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से अगर चाहो तो देख सकते हो। नहीं आता तो चलो, अगर आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखने यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन है, तो हमें कितने करने हैं 4, तो 2 2 4 हो गया। सर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो कितना हो जाएगा 2। दोबारा चेक करो, कार्बन 1 है, 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4 है सर, ऑक्सीजन 2 2 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। नेक्स्ट अब बात किसकी हो रही है, वाटर की और मीथेन की, बस इन दोनों की बात हो रही है, तो उसी से अपन वो रखेंगे। तो 1 मोल ऑफ CH4 कितना मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, 2 मोल्स। 1 मोल ऑफ CH4 कितना वाटर प्रोड्यूस करता है, 2 मोल्स। और अगर मोलर मास की बात करें, दोनों का मोलर मास तो निकाल लो बिकॉज मास ही पूछ रहा है ना, तो मोलर मास, तो 1 मोल कितना मास रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल इंटू कार्बन का कितना वेट होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया 16 ग्राम। अब वाटर की बात करें तो 2 इंटू 2 प्लस 16, तो 2 इंटू 18 इक्वल टू 36 ग्राम। सर ये क्या मतलब, आप क्या कर रहे हो, ये देखो 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 16 ग्राम 1 मोल में कितना वेट होता है 16 ग्राम, और इस 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू 18,
एक मोल में 18 होता है, तो 2 में कितना होगा, 2 इंटू 18, तो 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका एक मोल इसके 36 ग्राम पे प्रोड्यूस कर रहा है। कोई यहां तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, इसको 16 की जगह ना 32 ग्राम कर लेते हैं, 16 बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मोल आ जाएगा। अब अपने को यहां पे क्या निकालना है, मोल निकालना है। क्या निकालना है हमको, मोल्स निकालना है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है सर, गिवन मास कितना है मीथेन का, कितना 32 है। मोलर मास कितना है, 16 है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 16 1 जा 2 जा, तो मोल कितने आ गए, 2। तो 2 मोल्स वहां के। तो अब इससे क्या हुआ, मोल्स का अगेन फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितना है, 2 इंटू गिवन मास। गिवन मास तो मुझे निकालना है, मास। मोलर मास कितना है, 36 ग्राम। सर 36 कैसे, 18 क्यों नहीं, वाटर का तो मोलर मास 18 होता है। बट आप समझो कि वहां पे उसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, इसके वाटर के। आप बोलोगे 2 तो यहां लिख दिए, ये वाला मोल इसका है, मतलब इसका 2 मोल, इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2, तो इसका 2 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 प्रोड्यूस करेगा ना। तो वैसे आपको समझना है, इसलिए ये जो 2 मोल्स है वो हमने यही मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाला। तो ये पूरा वेट हम यहां लिखेंगे। आ रहा है समझ में, आ रहा है। तो मास कितना आ गया सर, 72। तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस 72 ग्राम ऑफ वाटर। यहां तक समझ में आया, ये हमने क्या मोल कंसेप्ट से कर लिया। ठीक है, अच्छा एक बी वाले से भी कर लेते हैं, एक बार उससे भी लास्ट बार बता देता हूं। नोट डाउन कर लिया है ना, देखो इसका 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस कितना, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो 32 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 36 इंटू 32 अपॉन 60। 16 1 जा 2 जा, आ गया 72 दोबारा। ये आपका यूनिटरी मेथड हो गया, लेकिन हम कोशिश करेंगे मोल कंसेप्ट से सॉल्व करें। समझ में आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। आपका शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बस वहां पे 32 की जगह 16 ग्राम था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है, मीथेन की और कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले लिख लेंगे मोल। मोल इसका 1 है, तो इसके 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मोलर मास लिख लेंगे, सी कार्बन का कितना होता है, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो यह हो गया आपका 44 ग्राम। ठीक है, अब मोल कंसेप्ट लगाएंगे, इसका मोल निकाल, 16 गिवन मास है और मोलर मास भी कितना है, अच्छा नहीं ये तो निकालना है, सॉरी ये हमें निकालना है, ये इसका गिवन वेट दिया हुआ है, तो हम पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, गिवन वेट कितना है 22 ग्राम, मोलर मास कितना है 44, 1 जा 0.5 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे वो मोल्स लिख देंगे, मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है वो निकालना है, अपॉन मोलर मास। तो मास आ गया इक्वल टू 16 इंटू 0.5, तो ये आ गया आपका 8 ग्राम। समझ में आया कैसे हो रहा है, एकदम सिंपल है। जिसका दिया हुआ है उसके मोल्स निकाले और उसके सामने वाले के साथ कंपेयर कर दिए, मतलब जो जिसका हमें निकालना है। समझ में आया, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ स्लेट लाइम विल बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली
when 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स कैलकुलेट द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्लेट लाइन CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl गिव्स CaCl2 प्लस NH3 प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कितना मास ऑफ CaCOH होल ट्वाइस रहेगा ताकि 4 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट कर सके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कैलकुलेट द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये इसका कितना मास होगा 4 ग्राम, इसके साथ इसका कितना मास होगा और इसका कितना, टोटल 4 सब क्वेश्चंस इसमें दिए गए। ठीक है, ठीक है सर। अब सेकंड स्टेप आपको क्या सिखाता है, बैलेंस करना। चलो बैलेंस करते हैं, कैल्शियम बैलेंस है, उसके बाद आप बैलेंस करोगे क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 N। नाइट्रोजन कितना है, 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8 है, यहाँ पे 2 है, 2 3 2 6 7 8, हाइड्रोजन बैलेंस है। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं, कैल्शियम कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 और 4 2 8, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 2 2 4 और 3 2 6, 10, यहाँ पे भी 10 हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, अब मोल्स की पर्सपेक्टिव में अब इस अभी हमें क्या करना है, 4 स्टेप में करना है। पहले तो मास ऑफ CaOH, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या है, मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस निकालना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, बी मास ऑफ CaCl2 निकालना है, मास ऑफ NH3 निकालना है और मास ऑफ H2O निकालना है। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, 2 क्वेश्चन मोल कंसेप्ट से और 2 क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस निकालना है। ठीक है सर, इसको एक काम करते हैं, बस ये लिख देते हैं ताकि मैं यहाँ पे अपना सब लिख सकूँ, CaOH होल ट्वाइस का मास निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब इसके 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो मुझे रिएक्शन से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर, अब इसका निकालते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कितना आएगा, कैल्शियम का कितना होता है सर 40, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन इंटू 2, तो 40 प्लस 34। ठीक है, तो ये हो गया कितना सर 74 ग्राम्स। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं NH4Cl की, तो 2 मोल्स है, तो मोलर मास कितना हो, यहाँ पे एक ऐसी लाइन बना देते हैं आसानी से, 2 इंटू पहले ये जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, अभी आपको वहां पे भी कहता है। नाइट्रोजन होता है 14 सर, हाइड्रोजन है 4 सर, इसका है 35.5। ठीक है, 2 इंटू 18 प्लस 35.5, 2 इंटू 0.5 13.5, तो ये हो गया सर 5 2 10, 3 2 6 7, 5 2 10, 107 ग्राम। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, इसका 74 ग्राम इसके 107 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दिया मुझे क्या है, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड की, यानी कि इसकी बात हो रही है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड निकालो, NH4Cl निकालो, इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम सर, मॉलिक्यूलर मास कितना है 107 ग्राम, ग्राम हटा देते हैं, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है सर, इसको सॉल्व क्यों नहीं किए, सॉल्व यहां मत करो, बाद में करना ताकि और आसानी हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए, अब वो किसने इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4Cl इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है, मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस अपॉन मोलर मास ऑफ CaOH होल ट्वाइस। मोलर मास कितना है 74, मोल्स कितने आए थे 4 अपॉन 107, और ये कितना है 74 इक्वल टू मास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, 4 4 16, 296 अपॉन 107 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं,
107 वन सा, ये तो मुझे पता चल गया 2 से जाएगा, कितने से जाएगा देख लेते हैं। 107 214 आ गया, ठीक है। अब ये 296 से माइनस कर दूंगा, 296 214, तो ये आ गया 82 आ गया सर, ये सही था ना। 16, हाँ सही है यहाँ तक तो 2 पॉइंट आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या लग गया। अच्छा इसको सॉल्व ऐसे ही करके दिखा देता हूँ ताकि क्या इशू ही नहीं रहेगा। 296 107, 2 जा कितना हुआ, 214 हुआ, 2 आया और यहाँ 8 पॉइंट लगा दिया, 820, तो कितने से जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 856 आ जाएगा, नहीं 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और 7, ठीक है। 1 आ गया सर यहाँ पे, 11 में से 4 गया, 7 बचा, 71, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, 6 से जाएगा, 6 जा 42 6, तो ये जो भी आएगा 2.76 हमारा आंसर आ गया, 2.76 का खत्म। तो कितना मास 4 ग्राम ऑफ NH4Cl कितने के साथ रिएक्ट करेगा पूरा करने के लिए, 2.76 के। समझ में आया, एकदम इजी था, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये लिखे रहने देते हैं, वैसे भी इसका कोई काम तो मिट गया यार, चलो कोई नहीं। मास ऑफ CaCl2 निकालना है मेरे को, ठीक है, ये हटाता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मास ऑफ CaCl2, सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है। तो उसके लिए किसका गिवन है, NH4 और Ca और CaCl2 का देखेंगे। इसका मुझे मोल्स पता चल गया 2 मोल, इसका मुझे मोल है 1 मोल, ठीक है। इसका मैंने अभी निकाला था, कितना आया था, अपन ने किया था तो आया था, दोबारा निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का 14 4 18 18 प्लस 35.5 8 1 4 53, 2 से 5 टू 10, 2 6 7 5 टू 10, 107, तो इसके 107 ग्राम्स आए थे, और इसके कितने हैं, कैल्शियम के हैं 40 प्लस 35.5, तो 40 प्लस 30, अब खुद से कर लेना ना वो, तो 75.5 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है सर। ये मिटाते हैं। अब इसके दो, इसका मुझे गिवन मास दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ NH4Cl निकालो, कितना आएगा, गिवन मास कितना है 4 ग्राम और मोलिकुलर मास 107, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, फिर नेक्स्ट में यूज कर लेना। मोल्स ऑफ NH4Cl इक्वल टू गिवन मास ऑफ CaCl2 कौन, मोलर मास 75.5, मोलर मास पूरा लिख देता हूँ, मोलर मास ऑफ CaCl2। अच्छा आप बोलोगे सर NH4Cl को CaCl2 के साथ इक्वेट कैसे करा, ये मैं इक्वेट नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके 2 मोल उसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करें, मतलब इसका जो मोल आएगा वो उसके साथ ना रिएक्ट करेगा, तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। मोल्स कितना हो गया, मोल्स ऑफ NH4Cl कितना है, अभी निकाला था 4/107 इक्वल टू मास ऑफ CaCl2 अपॉन कितना है ये 75.5, बस इसको कैलकुलेट करना है, तो मास आ जाएगा इक्वल टू 4 इंटू 75.5 अपॉन 107, ये हो गया 4 5 20, 22 है ना, हाँ 40, 302 आ रहा है अपॉन 107। चलो इसको भी डिवाइड करते हैं, 302 107, ठीक है, और 2 से जाएगा अगेन, तो या 302 ही आ रहा है ना, 200 200 300 सही है, 7 2 आ जाएगा 214, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। 12 में से 8 गया, 8 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 88.0 आ गया, 7 56, 8 से जाएगा फिर 8 7 56, 10 में से 6 किया, कितना बचा 4, 7 में से 5 2,
जीरो आ गया फिर से, तो ये हो गया मतलब 14 2 से जाएगा 2। ठीक है, तो आ गया आंसर कितना आपका 2.82 ग्राम्स। तो जब 4 ग्राम ऑफ NH4Cl रिएक्ट करेगा तो 2.82 ग्राम्स ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखेंगे, इसको रहने देते हैं, बार बार नहीं मिटाऊंगा मैं, ये मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं। थर्ड वाला है मास ऑफ NH3, मास ऑफ, अब इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे NH3, ये तो यहीं का यहीं सॉल्व करके दिखा दूंगा। 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, मास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 इंटू 14 प्लस 3 17, तो ये हो गया 15 34 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा 107 ग्राम ऑफ NH4Cl reacts with 34 ग्राम ऑफ NH3, तो 4 ग्राम ऑफ NH4Cl will react with 4 into 34 upon 107, 4 4 जा 16, 136 बाय 107, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। कितना है 136 बाय 107, 1 जा कितना हो गया 16 में, 16 में गया 792, 29.02 से जाएगा 214, 10 में से 4 गया 6, 8 से जाएगा 856, तो 1.28 आ गया, 1.28 ग्राम्स हो गया। ठीक है, एकदम इजी। लास्ट वाला क्या है H2O, इसको भी अपन उससे करके दिखाएंगे। तो आपको दोनों ही मेथड मैंने यहाँ पे बता दिए। ठीक है, देखो इसका 2 मोल्स, इसका 2 मोल्स ऑफ H2O, मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 18 36 ग्राम। ठीक है, तो 107 ग्राम ऑफ NH4Cl reacts with 36 ग्राम ऑफ H2O, तो क्या आ जाएगा 4 ग्राम ऑफ NH4Cl reacts with 4 into 36 upon 107, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24, 3 6 12 13 14, 144 बाय 107 डिवाइड करते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 107, 1 जा 7, 14 में 7 गया 7, 37.0, फिर 3 से जाएगा 7 3 जा 21 3, तो 10 में से 1 गया 9, 6 में 2 गया 4, 0 28, तो 1.34 ग्राम। समझ में आया क्या कैसे सॉल्व हो रहा है? देखो आपको दोनों मेथड बता दिए, पूरा का पूरा जो मास बाय मास रिलेशनशिप जब पूरा मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने हर तरीके से बता दिया कि इसका इसके कैसे साथ निकालेंगे, इसका इसके साथ। सारे क्वेश्चन मास बाय मास रिलेशनशिप में ऐसे ही आते हैं जिसमें हमें एक का मास दिया होता है और दूसरे का हमें निकालना होता है। या तो मास दिया होगा मास निकालना होगा, या मोल दिया होगा मोल निकालना होगा, मोल दिया होगा मास निकालना होगा। ये सारे इसमें हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें मास का कुछ कंसेप्ट दिया और मुझे वॉल्यूम निकालना। ठीक है, ये नोट डाउन करो, फिर वो क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, what volume of CO2 measured at 27 degrees Celsius and 720 mm pressure would be obtained? कितना वॉल्यूम CO2 का इस टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑब्टेन होगा by treating 10 ग्राम ऑफ प्योर मार्बल विथ HCl? ये वाला अभी हमने किया ही था, देखते हैं सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप वही रहेगा। तो प्योर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इसमें हमें मतलब किससे है? CaCO3 और CO2 से। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? बैलेंस करना रिएक्शन को। एक कैल्शियम, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गई। मतलब किससे? CaCO3 और CO2 से। ठीक है, तो इसका कितना मोल है? 1 मोल है सर, और इसके कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1 मोल हो रहे हैं। ठीक है, इसका मोलर मास कितना, वेट, क्यों इसकी वेट में बात हो रही है, यहाँ वेट पे बात हो रही है ना, और उसकी वॉल्यूम में बात हो रही है, तो दोनों देखेंगे। इसका वेट मोलर मास ही होगा, कितना होगा 40, कैल्शियम कार्बोनेट का 40, कैल्शियम का 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया 52 प्लस 18 48, तो ये हो गया 10 5
100 ग्राम्स। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। और इसका कितना वॉल्यूम, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो 22.4 लीटर, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में बात करूं तो सेंटीमीटर क्यूब इतना 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, इसका मैंने मोलर मास निकाला और उसका एसटीपी पे इतना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। लेकिन ये डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे पूछे, उसकी बात बाद में करेंगे, अभी स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसका निकालते हैं फिर उसका निकालेंगे। यहां तक आ गया। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है इसका 10 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 100, कितने आ गए मोल्स 1/10। इसका कितना होगा फॉर्मूला, मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन तो वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स कितने 1/10 इंटू 22400, तो ये हो गया वॉल्यूम कितना आ गया 2240 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। बट क्या मुझे एसटीपी पे निकालना है, नहीं, किस पे निकालना है, वो मुझे निकालना है इस टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत है वो लिखे रहने देते हैं। इतना प्रोड्यूस हुआ एसटीपी। ठीक है, तो एसटीपी पे क्या कंडीशन थी और जिसपे ये मांग रहा है सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन, ये अभी हम फर्स्ट एसटीपी पे है मान लेते हैं, और सेकेंड है व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है 720 mm, तब की क्या कंडीशन है। तो इसका जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 760 mm, ये तो हमें पता है। वॉल्यूम हमें पता है, हमने निकाला 2240, और टेम्परेचर कितना होता है 273 डिग्री केल्विन। केल्विन पे लिखना है ना, क्यों लिखना है वो बता रहा हूं। और इस पे प्रेशर कितना है 720 mm, टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन, और इस पे हमें वॉल्यूम निकालना है। देखो, सबसे पहले हमने एसटीपी पे वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या किया, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 वाला फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इस फॉर्मूले से हम वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में ये था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सेकंड कंडीशन में जो दिया था फॉर्मूला क्या है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जिसमें हमें क्या निकालना है V2 निकालना है। तो V2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इसको, यही चीजों को। P1 कितना दिया है 760 इंटू V1 2240 दिया है अपॉन T1 273 दिया है सर, इंटू हटा देते हैं इसको, टेम्परेचर 2 अपॉन टेम्परेचर 2 कितना दिया है 300 दिया है सर, और प्रेशर दिया है 720। ठीक है, यहां तक आया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अभी ये 72 और 760 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 760 अपॉन 72 वन सा 72, ये आ गया 40 जाएगा 40 नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 7 3 21, अराउंड 4 से जाना चाहिए, 4 टू 8 एंड 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 10 5 35, 360, फिर आया 40 और ये चलता रहेगा। तो आ गया, इस पे कितना आ गया 760 को काटा हमने तो 1.56 इंटू 2240 इंटू 30 अपॉन 273। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर लो। मैं काम करता हूं 30 और 273 को डिवाइड कर लेते हैं। 273 और सॉरी 2240 अपॉन 273 वन सा जाएगा नहीं, 2 सा 3 सा 273 15 36, 5 2 सा 10, 31 365 आ रहा है नहीं, 10 से तो 2738 से जाएगा, 28 1 24, 7 8 जा 56 58, 81 60, 2184, सही है, 8 से गया 2184, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5, 1 में से 1 0, 0.0 आ गया।
2 से रहेगा 3 2 6 7 2 14 5 546 ये हो गया 4 6 और 5 में तो 14.0 8.20 हो गया। तो जब हमने इसको डिवाइड किया इसको और इसको तो ये आ गया 1.56 इंटू 8.20 इंटू 30। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये तो आसान था। डिवाइड इसलिए आपको दिखाता हूँ कि जो बच्चों को इशू आता है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन होता है तो कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मल्टीप्लाई आप खुद कर लेना। इससे आ गया आपका कितना वॉल्यूम आ गया एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कैलकुलेट मास ऑफ 60% ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ चॉक। ठीक है सर, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। पहले तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है, चॉक CaCO3 प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। सेकेंड स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन। कैल्शियम 1 कार्बन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 4 3 प्लस 4 7 ऑक्सीजन यहाँ 4 5 6 7 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 और बाकी तो बैलेंस है। तो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हमें इशू किससे, हमें क्वेश्चन में CaCO3 और H2SO4, तो इसी दोनों से हमें चीजें करनी है। तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के इक्वल है, तो इनका मोलर मास भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मास की बात हुई है तो मोलर मास नहीं तो वॉल्यूम करते। मास हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3, तो ये हो गया 52 प्लस 48 इक्वल टू 100 ग्राम। इसका देखते हैं, हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 2 इंटू 16 32 464 32 नहीं होता 64 होता है, सॉरी 64 होता है। 2 2 4 8 6 प्लस 3 98 ग्राम्स। ठीक है, तो मुझे दिया किसका है, मुझे चौक का दिया है। इसको छोड़ दो 60%, 50 ग्राम ऑफ चौक यानी 50 ग्राम ऑफ ये दिया है, तो इसका मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 50 ग्राम, मोलर मास कितना है 100 ग्राम, कितना आ गया 0.5 मोल्स आ गया। अब वही चीज इसमें लगाएंगे, मोल्स इक्वल टू 0.5 मोल्स इक्वल टू गिवन मास कितना है वो निकालना है मेरे को, मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, तो मास इक्वल टू 0.5 अपॉन इंटू 98 कितना हो गया 49 ग्राम्स। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि कितना मास ऑफ 60% ऑफ H2SO4 रिक्वायर होगा कि इतना 50 ग्राम डीकंपोज हो जाए। ठीक है, तो 60 ग्राम ऑफ 60% ऑफ H2SO4 का जो मास होगा वो होगा 100 इंटू 49/60। निकाल लेना, निकाल देते हैं। 6 1 जा 48, पॉइंट आ जाएगा आपका 10, 6 1 जा 4 और 6 1 जा या 46, तो ये आएगा 81.6 ग्राम्स। 60% कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या, समझ में आया? एकदम इजी है, बट 60-40 बस यही खेलते रहेंगे, वो और कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर आपको ये आ गया इसके बाद वो कुछ भी कहानी बनाए आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है शायद। What mass of iodine is liberated from a solution of potassium iodide when 1 liter of chlorine gas at 10 degree Celsius and 750 mm is passed through it? ठीक है सर, देखते हैं क्या है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका इक्वेशन क्या है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स KCl प्लस I2। देन सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग। पोटेशियम 1 है पोटेशियम 1 है, I1 है 2 है, 2 कर दो, पोटेशियम 2 2 आयोडीन 2 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन
यहाँ पे 2 पोटेशियम गलती से रह गया था, ठीक है। अब बात किसकी करनी है, हमें क्लोरीन की बात करनी है और आयोडीन की। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 1 मोल ऑफ आयोडीन। ये वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। और इसके कितने मोलर मास, क्यों, क्योंकि इसका मास बात हो रहा है, इसका वॉल्यूम बात हो रहा है, तो इसका कितना मोलर मास लिबरेट होगा। आयोडीन का होता है कितना 127 इंटू 2 हो जाएगा 254 ग्राम। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। बट अब मैं कैलकुलेशन पहले नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एसटीपी पे वॉल्यूम है और ये एसटीपी पे नहीं है, तो इसको पहले मुझे एसटीपी पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एसटीपी पे क्या बातचीत थी और 10 डिग्री और 750 पे क्या बातचीत है, देखते हैं। एसटीपी पे है वॉल्यूम V1 इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब ले लो या लीटर ले लो, लीटर पे बात हो रही तो लीटर ही ले लेते हैं। P1 है 760 T1 है 273 केल्विन। यहाँ पे V2 है, V2 मुझे निकालना है, P2 दिया है 750 दिया है ना, और T2 कितना हो जाएगा 273 प्लस 10 283 केल्विन। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो वॉल्यूम 2 निकालना है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 V1 कितना है 760 इंटू 22.4 वॉल्यूम एट एसटीपी। मुझे सॉरी गड़बड़ हो गई, एक चीज सॉरी गड़बड़ हो गई, मुझे वॉल्यूम एट एसटीपी निकालना है, तो ये 1 लीटर दिया है तो मुझे ये निकालना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एसटीपी का है, ठीक है, लेकिन इससे तो मैं इसका वॉल्यूम ड्राइव करूंगा, उल्टा करना है मुझे। 1 लीटर जब ये दिया हुआ है तो उससे इसका वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, ध्यान रखेंगे, देखो मेरे से भी हो गई। तो V1 मुझे निकालना है, तो P2 दिया है 750, V2 दिया है 1 इंटू T1 ऊपर चला जाएगा, T1 है 273 दिया है अपॉन T2 कितना है 283 है सर, इंटू 760। 0 कट गया, 76 1 सा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा ना, 0.76 9 देखते हैं कितना, 54 9 जा 63 664 आ रहा है। तो अब अप्रॉक्स 0.283 1 जा 0.0 आ जाएगा। फिर देखेंगे 283 9 जा 9 3 जा 27 9 8 जा 72 74 9 2 जा 18 19 20 2547 आ रहा है, हाँ चला जाएगा। तो अप्रॉक्स 0.9 आएगा, 9 9 जा 81 0.81 लीटर्स आ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, ये जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, जो रिएक्ट करेगा 0.81 लीटर्स। समझ में आया, अप्रॉक्स उतना रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया कैसे निकला। अब आगे बढ़ाते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट बनेगा क्वेश्चन। सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, अब इसके मोल्स निकालने, इसका मास निकालना है तो इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। वो गिवन वॉल्यूम कितना है 0.81, होना कितना चाहिए एसटीपी इस टेम्परेचर पे, हाँ ये वॉल्यूम एट एसटीपी निकला, और होना कितना चाहिए आइडली 22.4, ठीक है। अभी सॉल्व मत करो, वहां जाके सॉल्व करेंगे। मोल्स कितना है, मास निकालना है मुझे, अपॉन मोलर मास 254, मास का फॉर्मूला हो गया 254 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ गया 0.81 अपॉन 22.4। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है तो 254, अच्छा ये पॉइंट उड़ा देते हैं और ये पॉइंट उड़ा के इधर डाल देता हूँ, ठीक है। बात वही है, एक एक पॉइंट उड़ गया तो 254 डिवाइडेड बाय 224, 1 जा 224 0 3.0 1 जा 224 6 और 9 में से 2 7 0 अराउंड 3 1.13 आ जाएगा। तो ये हो गया 1.13 इंटू 8.1 1.1381 311 24
8 1 8 9 10 8 1 3 5 1 9153 9153 9.53 ग्राम्स। तो आयोडीन 1 लीटर इस 1 लीटर ऑफ क्लोरीन इस टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना मास ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस करेगा? 9.5153 ग्राम। समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों ही इनफैक्ट अच्छे क्वेश्चन थे, वैसे तो ये ज्यादा अच्छा था। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यार चलो बना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 294 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू SO3। तो यार क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं है, कोई इशू नहीं है। पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो बात क्या हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। ठीक है क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस करेंगे। सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कर देंगे 2 3 2 6, यहाँ पे 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? 2 + 2 4 + 6 2 + 3 6 बैलेंस है। बात किसकी हो रही है? सल्फर की और ऑक्सीजन की। SO3 को छोड़ दो। तो इसका 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर 1 मोल ऑफ O2। यहां तक बात। देखो मुझे ये पता है कि देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 294 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो बोल रहा है इसका इतना वॉल्यूम मुझे दिया है, इसका कितना वॉल्यूम चाहिए होगा? पहले वो निकाल लो उसका वॉल्यूम और उसके बाद 21% कर देना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एयर में 21% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लो और उसका पार्ट 21% से कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब इसका वॉल्यूम बताओ कितना दिया? 294 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो जाएगा? 294 इंटू 2 सर, 294 इंटू, अरे यार वॉल्यूम एट एसटीपी, सॉरी मेरे से गलती, 224 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल है। तो ये हो गया 44800 सेंटीमीटर क्यूब। मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम 294 अपॉन 44800। ठीक है क्या? अब इसको डिवाइड मत किया करो कभी भी, जैसे अगर आगे कट मट जाए तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसका वॉल्यूम ले लेते हैं हम x। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है x बाय वॉल्यूम एट एसटीपी 22400 सेम ही होएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 294। मोल्स कितने? 294 बाय 44800। तो ये हो गया 22400, 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18 2 7 जा 14 2 197। अब इसका पार्ट करेंगे 21 से, तो 100 बाय 21 7 3 जा, सॉरी 3, हाँ 3 7 से कर 2 1 जा 2 4 जा 8, ओहो 147 आएगा, सॉरी 21 7 7 3 जा 7 2 जा 1 जा 3 1 जा 3 7 जा। आंसर कितना आ गया? 700 सेंटीमीटर क्यूब। बस कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन को बस घुमा के लिख दिया और कोई बात नहीं है। ठीक है ना? कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए स्टोइचियोमेट्री में तो क्या किया करो? पहले रिएक्शन लिख के बैलेंस किया करो, फिर क्वेश्चन को उल्टे साइड से रीड करो कि किस किस की बात हो रही है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करो, आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ईजी है बट बस थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, तो यार इस लेक्चर के लिए इतना ही था, जिसमें हमने स्टोइचियोमेट्री किया और उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट, जो इस टॉपिक का लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई और आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।